रविंद्र सिंह भाटी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। पिछले काफी समय से रविंद्र सिंह भाटी दिल्ली और जयपुर में मौजूद रहे और कहीं ना कहीं चर्चा चली कि रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और अंततः रविंद्र सिंह भाटी है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हरभजन जी, अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की जो भाजपा में एंट्री है वो रुकी हुई थी विधानसभा सीट को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सवाल है क्या वह शिव से चुनाव लड़ेंगे या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने शिव विधानसभा से, यहाँ पर सरदारपुरा विधानसभा सीट से। क्योंकि आपको बता दूं कि एक बार जब हमारी मीडिया साथी ने उनसे बातचीत करते हुए पूछा कि उनका नाम चर्चाओं में है जोधपुर की सीट से, सरदारपुरा सीट से, तो क्या वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो उस समय कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वहां पर भी सीट बोला देंगे। तो क्या लग रहा है, क्या रविंद्र सिंह शिव से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर वह सरदारपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आपने देखा होगा कई बार उन्होंने बयान भी दिए थे कि भाजपा उन्हें पहले ही ऑफर करी थी कि आप मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ें, लेकिन उनका कहीं ना कहीं उनका ध्यान अपने क्षेत्र में था कि वो इसी सीट से, शिव विधानसभा सीट से अपनी सीट को प्राथमिकता देना, बिल्कुल अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देखना चाहते थे और उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि वे भाजपा से, शिव से टिकट मांग रहे हैं और मुझे लगता है अब वह शिव से ही चुनाव लड़ेंगे। तो शिव से क्लियर हो गए हैं, तो ऐसे में बड़े दावेदार है जैसे कुमान सिंह सोडा है, जालम सिंह रावलोत है और कई बड़े दावेदार है। ऐसे में क्या पार्टी रविंद्र सिंह पर विश्वास जताकर यह सीट निकाल पाएगी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सीट है शिव विधानसभा? आप देखना 200 विधानसभा सीटों पर किसी भी पार्टी में देखो 2 से 3 दावेदार होते हैं, लेकिन ये जो स्थानीय नेता है, आपने जिन नेताओं का नाम लिया है, वो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर उनको टिकट देती तो कहीं ना कहीं बगावत के सुर जाग सकते हैं। जी, चर्चाएं यह भी है कि रविंद्र सिंह भाटी और भाजपा के बीच लगातार चर्चाएं चली, लेकिन अंतिम तौर पर यह संभवतः यह खबर आई है कि रविंद्र सिंह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा से ही चुनाव लड़ेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि शिव से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे जी, और कहीं ना कहीं इस बार लगता है कि वो शिव से उनका नाम चर्चा में, ये भी हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ ले, लेकिन अब देखने वाली बात होगी बीजेपी आला कमान क्या सोचता है। जी, क्या लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं तो अगर वो सरदारपुरा सीट से लड़ते हैं तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टफ फाइट दे पाएंगे? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे बयान भी देते रहते हैं, चाहे मुख्यमंत्री के बेटे के उनके सामने जब चुनाव हुए थे तो उस समय मुख्यमंत्री के बेटे ने प्रचार किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी के सामने लड़ने के लिए तैयार हूं, और एक और बयान आगे चर्चाओं में आया था, वो मैं आपके बाद में पूछूंगा। लेकिन क्या लग रहा है? देखो, छात्र संघ चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, और सामने अगर मुख्यमंत्री गहलोत तो जो अपने आप में एक बड़े कद्दावर नेता है, लगभग 5 से 6 बार लगातार सरदारपुरा से विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए मुश्किल होगी रविंद्र सिंह भाटी के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री बलि का बकरा बनाना होगा यहाँ से। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, लेकिन टक्कर होगा, मुकाबला हॉट सीट हो जाएगी ये। जी, तो दोस्तों ये हमारे साथ हरभजन जी बता रहे हैं कि रविंद्र सिंह है वो कहीं ना कहीं उनके बीच इस सीट को लेकर, शिव विधानसभा सीट को लेकर सहमति बनी है, लेकिन अंदर खाने यह भी खबर है कि सरदारपुरा सीट से भी चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। देखते हैं, क्योंकि भाजपा की सूची कभी भी जारी हो सकती है और इस सूची में बड़े उलटफेर है वो हो सकता है। तो आप सभी जुड़े रहे कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ में।